हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, ओ लेवल के एग्ज़ाम 15 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और अब आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है। 10 दिन आपके पास मान लो आप हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 15 जनवरी को सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। 15 से लगभग 20 या 22 जनवरी तक एग्ज़ाम चलेंगे आपके। तो जिन बच्चों के पास अभी मतलब कुछ पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने ज़्यादा, उनको क्या पढ़ लेना चाहिए जो वो कम से कम पास हो जाएँ, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, देखिए मैं आपसे पहले ही बोलता हूँ कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको अगर आपको पास होना है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास उतना समय नहीं है, अब क्या सॉल्यूशन है आप बता दो। चलो पढ़ाई नहीं की, ठीक है, क्या करें अब? तो आपके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। जो बच्चे अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, और पढ़ाई ना करने का मतलब ये नहीं है, यानी रीज़न ये नहीं होता कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं लेकिन समय नहीं होता। कोई तो जॉब में है इसलिए ओ लेवल का फॉर्म भर दिया था कि किसी जॉब में या कहीं इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट पड़ने लगी तो चलो कर लेते हैं। दोस्त ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, बहन ने बोल दिया, टीचर्स ने बोल दिया कि चलो ओ लेवल कर लो, अच्छा कोर्स है। फॉर्म भर दिया, इसलिए हमने एडमिशन ले लिया। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं। बहुत से बच्चों को तो यार यही नहीं पता होता कि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। एक दोस्त है मेरा, दोस्त ही कह लो, तो उसने भी फॉर्म फिल किया हुआ है, एक पेपर बचा हुआ है पाइथन का उसका। तो उसको ये पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं। मैंने उसको मैसेज किया कल, वो शॉक्ड हो गया कि भाई एग्ज़ाम है 15 जनवरी से, उसको पता ही नहीं है। वो साइबर कैफ़े की दुकान है उसकी, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो क्या ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम देने की, तो याद भी नहीं रहता इन सब चीज़ों के में, क्योंकि आदमी दिन भर बिज़ी रहता है, अपने काम में रहता है। तो फिर भी अब आपने फॉर्म भर ही दिया है, कोर्स तो अच्छा है, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम भी आपको देने ही चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म भरने की भी फ़ीस लगती है, आप जानते हैं 1100 रुपये तो एक पेपर की। आपने 2 पेपर भी फिल किए होंगे ना, तो 2100 रुपये की होगी आपकी। और जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं उनसे तो ज़्यादा ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट वाले 2500-2600 तक ले लेते हैं। तो मेन मुद्दा इस वीडियो का ये है, जो टॉपिक है, कि पढ़ाई किस हिसाब से करें अब 10 दिनों में जो हम पास हो जाएं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कर रहे हैं बच्चे कि सर कितने हम नंबर लेके आ जाएं जो हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए। CBT 1, जो CBT होगा हमारा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को CBT बोलते हैं। तो कितने क्वेश्चन हम इसमें सही कर दें जो हमारा पास हो जाए एग्ज़ाम। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि कितने नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पास होना चाह रहे हैं ना, तो आप 50 नंबर कम से कम, 50 से लेके 55 तक की उम्मीद करना। कम से कम है ये, पर 49 की भी उम्मीद नहीं। अब मैं आपको सिर्फ वहाँ पे रोक रहा हूँ आपकी गाड़ी, जहाँ से आप नीचे अगर आए तो आप फिसल सकते हैं लंबा। तो मैं ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर रहा हूँ आपको। अब मोड़ समझ रहे हो ना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है तो इसका फिर आप ही को नुकसान होगा। लेकिन मैं हूँ तो आपको फ़ेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना, वो तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। अब आपके पास 10 दिन का समय मान के चलो, आप है आपके पास। अब क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको नेलेट का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो देख लेना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी PDF मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगी, आपको फ्री में मिल जाएगी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस में क्या है और हमें क्या देखना है और क्या पढ़ना है, ठीक है भाई। चलो, देखो ये है नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस। और इस सिलेबस में अगर हम देखें तो इसमें सभी मॉड्यूल्स का सिलेबस है आपका। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग नंबर कितने हैं जो आप पूछते हैं, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया है कि कम से कम आपके 50 नंबर आने चाहिए। देखिए, अगर आप 50 नंबर और या 50 से 55 के बीच में ले आएंगे ना, तो आपका डी ग्रेड बन जाएगा। डी से नीचे आओगे तो F ग्रेड बनता है, जो फेल हो जाओगे आप। तो 50 से 55 की उम्मीद कम से कम है ये, इससे नीचे बिल्कुल नहीं जाना है आपको। थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए है ये। और ठीक है। और जैसे आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में भी आपको 50 से लेके 55 के बीच में ही लाने होंगे, तो आपका डी ग्रेड बन जाएगा, आप पास इजीली हो जाएंगे। इससे कम की उम्मीद अगर आप करके चलेंगे एग्जाम में तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आप ये टारगेट करना कि मुझे 60 क्वेश्चन सही करने हैं, 60 सही करने हैं। 100 नंबर का एग्जाम होता है टोटल, आपका 100 MCQ आएंगे, तो 60 आपको सही करने हैं। अब पढ़ाई तो कुछ करी नहीं, 60 सही कैसे कर दें, सवाल ये भी तो है। पढ़ाई तो कुछ करी नहीं, 60 क्वेश्चन ईजी ऐसी थोड़ी होता है सही करना। तो 60 क्वेश्चन बहुत होते हैं सही करना, 100 में से, हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना अभी क्या करना है आपको। जो 10 दिन है इसमें क्या करना है, उस वो कर लिया तो 60 नंबर जो छोड़ो, 65 भी सही करके आओगे फिर आप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नेलिट ने ये लिख रखा है कि थ्योरी में जो हम क्वालिफाइंग है ना हमारा, तो 33% है, प्रैक्टिकल में भी 33% है, दोनों को मिला के 50% होना चाहिए, पास हो जाओगे, दोबारा से पेपर नहीं देना, ठीक। बाकी नीचे कंडीशन जो लिख रही है, सब में आपको दोबारा से पेपर देना पड़ सकता है। जैसे 33% तो आपके थ्योरी में आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में भी आपके 33% आ गए, लेकिन 50% नहीं बना आपका टोटल और जो एवरेज है, तो दोनों देने पड़ेंगे दोबारा से, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो ये बात समझनी है। तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, ऑफिशियल सिलेबस जो है, सबसे पहले है M1R5, ठीक है। तो ये देखिए M1R5 का है ये। इसमें टोटल 9 चैप्टर है भाई M1R5 में। तो हमें क्यों मतलब इस तरीके से
जो ये सिलेबस है आपके किस काम का है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। तो जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। पास होने की गारंटी रहेगी मेरी। अगर आप फेल हुए तो फिर मतलब मेरे जो वीडियो बनाने कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना, पास हो जाओगे। जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना M1R5 में, उससे टोटल 10 नंबर का पेपर आएगा। ठीक, 5-5 नंबर का। तो फिर ये चैप्टर जो दो हैं फर्स्ट आपके, इसमें से जनरेशन से क्वेश्चन आते हैं, प्रिंटर से, आउटपुट से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। यहाँ से बेसिक फुल फॉर्म आ जाएंगी, शॉर्टकट की पूछ लेता है एक दो, बाकी जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, जनरेशन ज़रूर पढ़ लेना। तो फर्स्ट चैप्टर से आप जनरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है थोड़ा बहुत प्रिंटर वगैरह के बारे में पढ़ लेना, कौन कौन से प्रिंटर के प्रकार होते हैं, क्या होता है। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग यानी लिब्रे ऑफिस राइटर आपने सुना होगा, मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा कि लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रहने वाला है, रोल प्ले करेगा ना, वो रोल प्ले करने वाला है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैसे रोल प्ले करेगा सुनो। वर्ड प्रोसेसिंग यानी लिब्रे ऑफिस राइटर 20 नंबर का आपको यहाँ पे दे जाएगा, यानी 20 नंबर दे के जाएगा आपको लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, अब ये नेलेट के ऊपर है कि कितने क्वेश्चन दे आपको, लेकिन जो सिलेबस है ना इनका उसमें तो यही दे रखा है। स्प्रेड शीट यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क 20 नंबर देगा आपको, और जो आपका प्रेजेंटेशन है इम्प्रेस, ये भी आपको 20 नंबर देगा। अब 60 नंबर तो यार इसी से बन गए आपके। तो फिर हम क्या करें, 60 नंबर बन गए तो आपको लिब्रे ऑफिस पढ़ना है अब, जिसका M1R5 का एग्ज़ाम है। लिब्रे ऑफिस को घोल के पी जाओ आप, कि पूरा लिब्रे ऑफिस से कहीं से क्वेश्चन आ जाएं तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अगर आपका लिब्रे ऑफिस पे हाथ साफ है ना, तीनों पार्ट पे, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस पे, तो पास तो हो गए आप, पास तो आप हो जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 10 से लेके 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में जो बिल्कुल ईजी होंगे। जैसे OTP की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, OTP क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है, ATM कार्ड पे डिजिट की संख्या कितनी होती है, CVV की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे फुल फॉर्म और कुछ शॉर्टकट की पूछेगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से, नहीं 10, चलो 10 मान लेता हूँ, 10 क्वेश्चन ये और 50 मान लो लिब्रे ऑफिस से आप सही करके आएंगे, 60 नंबर हो गए, पास हो गए आप इजली। अब बचे बाकी के तुक्के मारोगे तो वहाँ से कम 10 नंबर वहाँ से निकलने चाहिए आपके, तो हो गए पास। क्या मुश्किल है। लेकिन आप कहोगे कहना आसान है, करना आसान नहीं है, तो भाई करना भी आसान हो जाएगा अगर आप करोगे। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, इस चैप्टर को मिलाएं अगर हम, फिर ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग साइट और ई गवर्नेंस। आपको मैंने पूरा ईमेल पढ़ा रखा है, WWW, ई गवर्नेंस, सब कुछ टोटल वीडियोस में है, लेकिन समय नहीं है वीडियो देखने का। हम क्या करें, तो आप मेरी PDF भी ले सकते हैं। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पे प्रचार कर रहे हो, प्रचार नहीं कर रहा हूँ। M1R5 की PDF अगर आपको चाहिए, उसमें पूरा लिब्रे ऑफिस है, पूरी PDF M1R5 की, ऑल सिलेबस, टोटल MCQ चैप्टर वाइज और लिब्रे ऑफिस के प्रैक्टिस सेट है सारे, यानी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। पास होने की गारंटी रहेगी अगर आपने उसको पढ़ लिया तो। M1R5 वालों ध्यान से सुन लो, पास होने की गारंटी मेरी है, उस PDF को पढ़ लेना। कितना रुपये पे करने होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, 60 रुपये की PDF मिल जाएगी आपको। एग्ज़ाम पास होने की गारंटी मेरी रहेगी आपकी, ठीक है, कि आप पास हो जाएंगे। बाकी वरना ये सिलेबस जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, वरना इसको तैयार कर लो आप कहीं से भी, तब भी पास हो जाएंगे। तो PDF में आपको कंप्लीट है, कि इधर उधर कहीं नहीं जाना, कोई वीडियो नहीं देखनी किसी की, बस उसको ढंग से पढ़ना है और आपको जो है पास आप इजीली हो जाएंगे। तो वो M1R5 का है। M2R5 में भी टोटल यहाँ पे यही दिया हुआ है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग है और एडिटर और HTML, 3 चैप्टर जो फर्स्ट रहने वाले हैं, 25 नंबर का यहाँ से हम देंगे आपको, एग्जाम में करके आना है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट अकेला 20 नंबर का आएगा, CSS अकेला 20 नंबर का है, CSS फ्रेमवर्क 15 नंबर है, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS 20 नंबर। यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिए और चैप्टर दिए कौन कौन से हैं। तो M2R5 की भी PDF आप ले सकते हैं हमारे से, 60 रुपये की आपको वो मिल जाएगी, एग्ज़ाम पास हो जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पे जो है M3R5 की बात करूँ, कमक सर ने जो है आपको पाइथन पढ़ाई ही है, आप जानते ही हैं, कंटिन्यू क्लासें आ रही हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। अब आप कहेंगे कि आपको व्यूज़ चाहिए, हमें तो आपका रिजल्ट चाहिए, पास हो जाना, रिजल्ट भेज देना कि हम पास हो गए, बस बात है। क्योंकि टीचर्स इसलिए पढ़ाता है कि बच्चा जिस मकसद से पढ़ाई कर रहा है या जिस लिए पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्ज़ाम या उसका वो मकसद पूरा हो जाए बस। व्यूज़ तो आते रहेंगे, व्यूज़ का कुछ नहीं है, ठीक है, आप कम से कम पास तो हो जाओ। तो ये पाइथन का है, 20 नंबर है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सोल्व प्रॉब्लम्स। जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल के साथ, पूरे यूट्यूब पे देख लो कोई पढ़ा रहा है क्या, बस क्वेश्चन का आंसर बताया, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है, प्रैक्टिकली आपको पाइथन में यानी उसमें सॉफ्टवेयर में करके भी दिखा रहे हैं। तो
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि उनसे पढ़ सकते हो। ये M4R5 का है। M4R5 की भी PDF हमारे पास आपको मिल जाएगी, 60 रुपये की है वो भी, ठीक है ना। तो वो भी 60 की ही मिलेगी आपको। तो 3 PDF तो हैं, M1, M2 और M4। बाकी M3 की जो है पाइथन, देखिए M3R5 की PDF मैंने इसलिए नहीं बनवाई भाई, क्योंकि उसमें जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि सर आपने PDF तो दी है, पैसे भी लिए हैं, लेकिन समझ कुछ आ नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या। तो हमने उस लिए इसलिए हमने आपकी PDF नहीं जनरेट करवाई। वो जो क्वेश्चन है हम प्रैक्टिकली आपको यूट्यूब पे करा रहे हैं, वहाँ से पढ़ो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, बाकी एग्ज़ाम पास हो जाएगा। ये पूरा आईओटी का है, कहाँ कहाँ से कितने नंबर का आ रहा है, तो इसकी PDF भी है। और 3 साल के प्रीवियस पेपर जो हैं वो भी हमने उसमें अटैच कर रखे हैं PDF में आंसर के साथ। तो वो आप लगा लेंगे तो आपका एग्ज़ाम तो यार 100% क्वालिफाई हो जाएगा ही, और कम से कम आपके बी ग्रेड बनने की उम्मीद भी रह सकती है, सी या बी, ठीक है। तो जो किसी ने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए है, और जो बाकी कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं तो उनको तो समझना कि अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है। प्रैक्टिकल की तैयारी भी आप कर लेना, यूट्यूब से करो, कहीं से करो। प्रैक्टिकल में जुगाड़ भी चलते हैं, ट्रैक्टर भी चलते हैं, सब चलते हैं, तो वो आप देख लेना आपको क्या चलाना है, ठीक है ना। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 850, ठीक है, 584 है 8968, ये व्हाट्सअप नंबर है। टीम रिप्लाई कर सकती है हमारे व्हाट्सअप पे। एक अच्छी बात यह है कि 3 कंप्यूटर में ये लॉगिन है मेरा व्हाट्सअप जो है। किसी ने भी देखा आपका मैसेज, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि मैं तब एक्टिव हूँ या जब मैं अवेलेबल हूँ तभी रिप्लाई मिलेगा, कोई भी रिप्लाई कर देगा, क्योंकि सब जानते हैं क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं आपके, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, वीडियो को लाइक शेयर कर दो उन दोस्तों के पास जो टेंशन में है, उनकी टेंशन दूर करो पहले आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।